हरिद्वार के कनखल में, जहाँ दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है और सती यहाँ पर सती हुई थी, उस प्रांगण में हम बात कर रहे हैं कविता महाआश्रम में, जो दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार की संचालिका हैं, अध्यक्षा हैं, और उनका परम पूज्य गुरु माँ श्री श्री आनंदमयी साधना माँ श्री माधव आश्रम त्रिमार, जो दिल्ली से स्थापित और कविता माँ आश्रम के नाम से यहाँ हरिद्वार में हम बात करेंगे साध्वी जी से। साध्वी जी, आज जो प्रखर मामला है जातिवाद का, धर्मवाद का, पहले धर्म के लिए लोग लड़ते थे, धर्म को बचाने के लिए, और आज धर्म के अंदर धर्म की ही लड़ाई चल रही है। कौन सा धर्म, किस धर्म की बात है, आप अपने विवेक से बताइएगा हमारे दर्शकों को, कौन सा धर्म स्थापित है संस्थान? जी, सनातन की बात है, हमारे अखंड भारत की बात है। हमारे यहाँ धर्म तो एक ही कहा गया है, धर्म अर्थात सनातन धर्म, जो कि किसी ने बनाया नहीं है, निर्मित नहीं किया, अपने आप है, स्वयंभू है, था, है और रहेगा। और सनातन धर्म की ऊर्जा इतनी ऊर्जावान है कि वो सभी धर्मों को लेकर चलता है, और सभी धर्म इसी धर्म से ही प्रकटे हुए हैं। एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। हमारी पहचान सनातन धर्म। सनातन धर्म से मैं जानना चाहूँगा, क्या सभी धर्मों का सनातन है या सनातन में सभी धर्म है? जी, धर्म तो एक ही है, लेकिन जितने भी धर्म प्रकट हुए हैं उनका आधार तो सनातन धर्म ही है। सब पंथ हैं, धर्म तो एक है, बाकी सब पंथ हैं, और सब उस पंथ को धर्म अपना मान करके आगे बढ़ते हैं, तो अपने अपने धर्म को लेकर चलते हैं। अगर वास्तव में हम देखें तो धर्म तो केवल एक है, जो कि अखंड भारत को लेकर चला है, जिसका शास्त्रों में उल्लेखित है, और वो एक ही धर्म है, सनातन धर्म। आप दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार को संचालित करते हैं जी। यहाँ हरिद्वार में आपके पास दुनिया भर के लोग आते जाते हैं जी। सेवादार भी आते हैं, धर्मों के परंपराई जो लोग हैं, आपके यहाँ कार्यक्रम भी होते होंगे जी। इनसे संबंधित। तो मैं जानना चाहूँगा कि सनातन धर्म लोगों के लिए किस तरह से लाभकारी है या क्यों? देखिए, एक सनातन धर्म में ही सबको अपनाने और ग्रहण करने की क्षमता है, क्योंकि हमारे इस धर्म में ना तो परायापन है, ना कोई भेद है। जहाँ कोई भेद है ही नहीं, वहाँ पे एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात सब कुछ एक ही है। जब एक ही है तो दूसरा कोई है नहीं, तो सब मेरा ही तो है। तो सनातन धर्म कहता है सब मुझसे ही प्रकट हुए और मुझ में ही समा जाएंगे, इसलिए सब मेरा ही है, सब मुझसे ही निकले हैं। तो मैं सबको अपनाने का जो है शक्ति रखता हूँ। तो हमारा सनातन धर्म सबको अपनाने की शक्ति रखता है। तो एक हमारा धर्म ही ऐसा है तो किसी में भेद नहीं मानता। इतना विराट स्वरूप हमारे धर्म में ही है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपके यहाँ कनखल में इस महान स्थान पर, जो ये पूजनीय स्थान है, जो देवों का स्थान है, यहाँ से सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर के किसी भी प्रण को लेकर के सनातन को स्थापित करने के लिए बहुत सारी घटनाएं घटाई जी। और मैं जानना चाहूँगा कि आपके आश्रम के माध्यम से किस तरह की यहाँ सेवाएं, आप किस तरह का जिस धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार में किस तरह का क्या आप करते हैं, क्या सेवाएं देते हैं? जी, हमारे आश्रम के माध्यम से हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार, योग, ध्यान आदि, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गुरुकुल की शिक्षा, उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, प्रथम जीवन में कैसे आना है। हमको जीवन में जीना तो है, जी तो सभी रहे हैं, लेकिन जीवन वो जो आपको जीवन को जीवंत कर दे, अर्थात जो आपको देख करके जीवन जीना सीखे, जिसको लगे कि ओहो इनको देख करके मुझे जीना आ गया। हम वो पद्धति और वो शिक्षा केवल हमारे सनातन धर्म में है, और उसी शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे यहाँ करते हैं। हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी, राजेश नाथ योगी जी बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। योगी जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, आपको भी, जो आपने इतनी दूर आके यहाँ इतना आने का कष्ट किया और बड़ी प्रेम पूर्वक बातें सनातन के बारे में कुछ जानकारियाँ ली, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप में जो साधुवाद है, जो साधुवाद के भाव से आप साधु संतों से मिलके कुछ सनातन के बारे में कुछ नई बातें जो पूछ रहे हो। हम तो यहाँ जब भी कभी अपना आश्रम राजस्थान में, झुंझुनू गोठड़ा राजस्थान, तो वहाँ से आते हैं जब भी, तो यहाँ हरिद्वार में गंगे माँ में स्नान करके फिर उसके बाद महात्माओं से मिलके, अपना तो महात्माओं की मंडली है, तो अपने जितने भी जो परिचित जितने भी साधु संत हैं उनसे सबसे मुलाकात करके तब उसके बाद वहाँ जाते हैं प्रेम पूर्वक। फिर यहाँ इस आश्रम में